हेलो गाइस, आज मैं आपको एक मज़ेदार और सीख लेने वाली कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी का नाम है सोने का गोबर। तो चलो शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पंछी रहता था जिसका नाम था सिंधुक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल यानी कि पोटी सोने में बदल जाता था और ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंधुक पक्षी ने उसके सामने मल कर दिया और जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर गिरा वो सोने में बदल गया। और यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंधुक बेचारा जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंधुक को देखकर शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो ना सिर्फ सिंधुक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंधुक को राज दरबार में पेश कर आया। राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंधुक को सावधानी से रखा जाए, उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। यह सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी के बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे स्वतंत्र करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को छोड़ने का आदेश दिया। सिंधुक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल कर दिया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक तो वो पंछी उड़ गई थी। उड़ते उड़ते सिंधुक ने कहा, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक ही जगह रह गए। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिली कि कभी भी दूसरे के बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आपको इसी तरह मज़ेदार कहानियाँ सुननी है और देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।